हेलो नर्सिंग ऑफिसर। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीसीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके बारे में। देखो, मैंने रिपीटेड क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर में, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग ग्लासगो स्कोमा स्केल जीसीएस, उसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। आज हम जीसीएस को पूरा डिटेल्स में देखेंगे, देन ये क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जीसीएस का थ्योरी देख लेते हैं, देन ये क्वेश्चन हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। तो जीसीएस हम लोग क्यों करते हैं? जीसीएस हम लोग जो जीसीएस स्कोर मेंटेन करते हैं वो क्यों मेंटेन होता है, ठीक है। फर्स्ट, ये जो ग्लासगो स्कोमा स्केल, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, जीसीएस, ठीक है, ग्लासगो स्कोमा स्केल। तो ये जीसीएस स्केल आया कैसे, ठीक है, ये जीसीएस ग्लासगो जीसीएस स्कोमा स्केल का नाम आया कैसे? क्योंकि ये जो ग्लासगो है, ठीक है, क्या है, ये ग्लासगो है, ये एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम है। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड पे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, इसको याद रखिए। स्कॉटलैंड पे ग्लासगो नाम का एक यूनिवर्सिटी है जो कि जीसीएस स्केल को बनाए थे, इन्वर्टेड किए थे, ठीक है। तो जीसीएस स्केल ग्लासगो यूनिवर्सिटी में बना था, इसलिए इसका नाम हुआ जीसीएस और ग्लासगो स्कोमा स्केल, ठीक है। तो हम ये क्यों करते हैं? हम इसको क्यों करते हैं? हम ये क्या है, ब्रेन का, तो हम लोग का टू ये स्केल यूज करते हैं टू एसेस न्यूरोलॉजिकल condition and assess the level of consciousness, level of consciousness। तो कॉन्शियस जो लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस कंडीशन को चेक करने के लिए जो स्केल यूज होता है उसको बोलते हैं जीसीएस स्केल, ग्लासगो स्कोमा स्केल, ठीक है। तो ये स्केल का जो जीसीएस स्केल है, सॉरी, जीसीएस जो स्केल है, इसका एक स्केल में एक स्कोर रहता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का बेडसोर का जो स्कोर है, स्केल होता है बेडसोर एसेस करने के लिए, वैसे ये जीसीएस स्कोर का स्केल का एक स्कोर रहता है, ठीक है। तो इसका जो स्कोर है टोटल कितना है, 3 to 15, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिपीटेड आया है, ठीक है। तब ये 3 to 15 में और एक क्वेश्चन पूछता है जीसीएस स्कोर का मिनिमम स्कोर कितना है। क्वेश्चन में आएगा जीसीएस स्कोर का मिनिमम स्कोर कितना है, वो है 3, ठीक है। और मैक्सिमम स्कोर कितना है, मैक्सिमम स्कोर होता है हम लोग का 15, ठीक है। तो 15 जो है ये फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड का पेशेंट है, ठीक है। जैसे मैं अभी इधर क्लास ले रहा हूँ तो फुली कॉन्शियस ओरिएंटेड है मेरा। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, 3 पैरामीटर देखते हैं, ठीक है। क्या क्या देखते हैं, 3 पैरामीटर चेक करते हैं, ठीक है। क्या क्या, आई रेस्पॉन्स, फिर और वर्बल रेस्पॉन्स,
ठीक है, और एक मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, ये तीनों पैरामीटर में एक एक पॉइंट दिया गया है। टोटल उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है ये तीनों पैरामीटर का वो है 15 और मिनिमम जो है वो है 3। तो आई रेस्पॉन्स का जो मिनिमम जो पॉइंट है वो होता है 1, वर्बल का भी 1 और मोटर का भी 1, और मैक्सिमम जो रहता है, ठीक है, इसका मैं नीचे एक डायग्राम है उसमें डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम रहता है ये आई का 4, वर्बल का 5 एंड मोटर का 6। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के 15 हो रहा है, और मिनिमम जो है वो 1 है, और ये मिला के तीनों को मिला के 3 स्कोर होता है। एक बार क्वेश्चन आया था, जो जो फुली वो कॉन्शियस ओरिएंटेड है वो पेशेंट को, जैसे कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मेरा आई ओपनिंग भी है, मोटर भी मेरा रेस्पॉन्स ठीक है, और मेरा वल्वर रेस्पॉन्स भी ठीक है। ठीक है, तो मेरा स्कोर अभी जीसीएस 15 होगा। ठीक है, तो 3 जो देते हैं मिनिमम स्कोर, ये एक कोमा पेशेंट को हम लोग देंगे, जिसका तीनों में एक एक स्कोर आएगा, और उसका कुछ रेस्पॉन्स, हाई रेस्पॉन्स, वर्बल, मोटर तीनों रेस्पॉन्स एब्सेंस रहता है, तो हम उसको 3 का स्कोर देते हैं, जो कि कोमा को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन डाला है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक बार क्वेश्चन पूछा था नोट सेट में कि एक कोमा का पेशेंट है, तो उसमें जीसीएस का मिनिमम स्कोर कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया था कोमा का पेशेंट में 0, 3, 7 और कुछ एक 2 या समथिंग कुछ 1 ऐसा कुछ दिया था। ठीक है, तो कोमा नाम सुनते ही सब लोग सोच ला कि पेशेंट तो कोमा में है, उसका स्कोर 0 या 1 होगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, ध्यान रखिए कि जीसीएस स्कोर में 0 स्कोर नहीं होता है, 1 स्कोर नहीं होता है। अगर पेशेंट कोमा में भी है तो उसका मिनिमम स्कोर 3 होगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं कि इसका जो पैरामीटर है उसको कितना कितना पॉइंट दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल जो स्कोर है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है हम लोग का डायग्राम। तो फास्ट देखिए, इधर बिहेवियर में ये हो गया हम लोग का आई रेस्पॉन्स, आई ओपनिंग रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसका जो आई का मैं क्या बोला था, मैक्सिमम स्कोर 4 है। ठीक है, ये याद रखना, मैक्सिमम स्कोर कितना है 4, और मिनिमम 1। ठीक है, सेम वर्बल में मैक्सिमम स्कोर 5 और मिनिमम स्कोर 1, और मोटर में मैक्सिमम स्कोर 6 और मिनिमम 1। ठीक है, तो अभी इधर देखते हैं, अगर एक पेशेंट का आप जीसीएस चेक करने जा रहे हो, ठीक है, और पेशेंट का देखा कि वो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग किया है। ठीक है, मतलब वो आंखें हर टाइम खुला रखा है, ऐसा नहीं कि सोने के टाइम में भी खुला रखेगा, लेकिन जब भी उसका जैसे जरूरत है वो आई ओपनिंग कर रहा है, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है, तो उसको हम स्कोर देंगे 4। ये एक नॉर्मल है। ठीक है, वैसे पेशेंट को एसेस करने के टाइम अगर आप बात कर रहे हैं टू स्पीच, ठीक है, बात करने के टाइम में अगर सिर्फ आंख खोल रहा है तो उसको हम देंगे 3। ठीक है, ये स्कोर याद रखिए, अगर पेशेंट से बात करने के टाइम में अगर आंख खोल रहा है तो उसको हम देंगे स्कोर 3। देन पेशेंट को अगर आप पेन दे रहे हैं, ठीक है, जीसीएस में क्या कौन सा पेन हम लोग जो एक्सटर्नल स्टिमुलस पेन यूज करते हैं
वो भी क्वेश्चन आता है। तो कौन सा पेन हम यूज करते हैं नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर पेन दे रहे हो और अगर पेशेंट आई ओपनिंग कर रहा है तो उसको हम स्कोर देते हैं 2। अगर ये तीनों पेन देने से, बात करने से और स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग नहीं है पेशेंट का टोटली, तो हम उसको स्कोर देंगे 1, ठीक है। ये हो गया आई ओपनिंग का। देन वर्बल रेस्पॉन्स, ठीक है। वर्बल रेस्पॉन्स मतलब जो बात कर रहा है पेशेंट, कैसा बात कर रहा है। तो वर्बल रेस्पॉन्स में अगर पेशेंट फुली ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन एंड प्लेस, ठीक है। अगर पेशेंट का जीसीएस चेक कर रहे हो, ठीक है, और पेशेंट बोल रहा है कि हाँ मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 10 बजा है, वो सटीक टाइम बोला है, ठीक है। और उसका डेट ऑफ बर्थ भी अगर बोल पा रहा है, सब कुछ वो सटीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, तो वो फुली ओरिएंटेड है, ठीक है। उसको हम स्कोर देंगे 5, ठीक है। ये मैक्सिमम स्कोर है और ये नॉर्मल स्कोर होता है, ठीक है। देन अगर पेशेंट कॉन्फ्यूज्ड है, आपने पेशेंट को पूछा कि आप कहाँ पे हो, ठीक है, तो पेशेंट हॉस्पिटल पे हूँ ऐसा नहीं बोल के वो क्या बोलेगा कि मैं मूवी देखने आया हूँ, कि मैं गार्डन में आया हूँ घूमने। अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो वो हम उसको कंसिडर करेंगे वो पेशेंट कॉन्फ्यूज्ड है, ठीक है। तो हम उसको स्कोर देंगे 4, ठीक है। नेक्स्ट, इनएप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। अगर आपने पेशेंट से कुछ पूछा कि आपने क्या खाया, ठीक है, तो वो नॉर्मली ऐसे अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपने क्या खाया, तो आप नॉर्मली बोलोगे कि मैं भात दाल कुछ खाया बोल के। लेकिन पेशेंट को जब इनएप्रोप्रिएट वर्ड मतलब पेशेंट एक क्वेश्चन क्या है उसका कंप्लीट आंसर नहीं देके एक वर्ड में वो बोलता है, इनएप्रोप्रिएट मतलब मीनिंगलेस एक वर्ड बोलेगा जिसका कुछ मीनिंग नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको हम स्कोर देंगे 3, ठीक है। तो इसमें पेशेंट ने कुछ वर्ड बोला था, ठीक है, आपने कुछ पूछा क्वेश्चन किया तो उसने कुछ वर्ड बोला था जो कि मीनिंगलेस है, ठीक है, उसको हम स्कोर देंगे 3, ठीक है। ये 2 और 3 में बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपने पेशेंट को कुछ पूछा तो कुछ वर्ड वो बोला मुंह से, ठीक है, इसलिए, लेकिन वो मीनिंगलेस है, वो इनएप्रोप्रिएट है, तो हम उसको स्कोर देंगे 3। लेकिन 2 कब देंगे, जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो वो इनकम्प्रिहेंसिव साउंड निकल रहा है, मतलब सी हाँ कर रहा है, ठीक है, मतलब इनकम्प्रिहेंसिव साउंड, नहीं उसमें वर्ड है ना कुछ भी है, सेंटेंस है। तो अगर सिर्फ साउंड निकल रहा है, कर रहा है, तब हम उसको स्कोर देंगे 2, ठीक है। आप अगर पेशेंट को बात कर रहे हो सिर्फ वो साउंड एक निकल रहा है, तब हम उसको देंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कुछ भी नहीं निकल रहा है, आप अगर उससे बात कर रहे हो, बुला रहे हो, तो भी उसका कुछ रेस्पॉन्स नहीं है, तो उसको स्कोर देंगे हम 1, ठीक है। ये हो गया वर्बल रेस्पॉन्स। नेक्स्ट है हम लोग का मोटर रेस्पॉन्स। मोटर मतलब ये हम लोग जो हाथ को फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, जो मूवमेंट होता है, ठीक है, टंग को बाहर निकालना, ये सब मूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। अभी इसको अगर पेशेंट का जीसीएस नेगेटिव है, अगर मोटर रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो, ठीक है, तो पेशेंट को आपने बोला कि अपना राइट हैंड उठाओ, पेशेंट ने राइट हैंड उठाया, अपना जीभ दिखाने के लिए बोला, ठीक है, पेशेंट ने टोंग को दिखाया, अपना जीभ को दिखाया, मतलब क्या कर रहा है, आप जो कमांड कर रहे हो पेशेंट वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, मोटर रेस्पॉन्स को समझ रहा है, ठीक है, कि एक पेशेंट को हाथ उठाने के बोला, उसका मोटर रेस्पॉन्स ठीक है, हाथ उठाया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्कोर 6। अगर आपका जो कमांड दे रहे हो, अगर पेशेंट उसको फॉलो करके मूवमेंट कर रहा है तो उसको स्कोर देंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को मूव टू लोकलाइज पेन, मतलब आपने एक पेशेंट को इंजेक्शन देने के लिए गया, ठीक है, तो एक वेनस मतलब इंजेक्शन दे रहे हो, तो वो अपना दूसरा हाथ से, ठीक है, वो पेन को साइड करने के लिए
हटाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब वो जहाँ पे पेन हम लोग दे रहे हैं उसको वो फील कर पा रहा है कि इधर पेन है। ठीक है, पेन का कुछ स्टिमुली प्रेजेंट है, वो कोशिश करेगा उसको हटाने के लिए, मूव करने की, मतलब मूवमेंट करने के लिए। वो दूसरा हाथ से उस पेन को, पेनफुल स्टिमुली को हटाने के लिए कोशिश करेगा, तब हम उसको स्कोर देंगे 5। ठीक है, मतलब वो लोकलाइज कर पा रहा है पेन को। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कुछ हम लोग का स्कोर 4। स्कोर 4 कब देंगे? फ्लेक्शन टू विड्रॉल फ्रॉम पेन। जब आप लोग, हम लोग का जो फिंगर बेड में अगर पेन देते हो तो विड्रॉल करेगा। विड्रॉल मतलब सपोज हाथ को उसके बॉडी के तरफ खींचेगा। ठीक है, ऐसे विड्रॉल करके लेके आएगा। वो हो गया हम लोग का स्कोर 4। अगर विड्रॉल कर रहा है, अगर खींच रहा है, जब आप एक्सटर्नल पेनफुल स्टिमुली दे रहे हैं और अगर विड्रॉल कर रहा है पेशेंट, तो वो होगा हम लोग का स्कोर 4। ठीक है, नेक्स्ट एबनॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन मतलब जब आपने फिंगर बेड में पेन, एक्सटर्नल पेन इधर अप्लाई किया, तो पेशेंट क्या करेगा, अपना ये जो हाथ है उसको फ्लेक्स करेगा। ये फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन, तो ऐसे फ्लेक्स कर देता है। ठीक है, तो ये जो फ्लेक्शन किया है, पेनफुल स्टिमुली जब अप्लाई किया, तब हम उसको स्कोर देंगे कितना? 3। अभी अभी एग्जामिनर ये जो फ्लेक्शन के जगह पे और एक नया वर्ड को पुट कर रहे हैं। ठीक है, इसको, ये वर्ड को याद रखिए। ये फ्लेक्शन के जगह पे हम दे देते हैं डिकोटिकेट। ठीक है, क्या देते हैं? डिकोटिकेट। ठीक है, डिकोटिकेट का मतलब जब एक न्यूरो वार्ड में आप लोग काम कर रहे हो, देखा होगा कि पेशेंट लोग पूरा फ्लेक्शन, हाथ दोनों को और पैर दोनों को ऐसे मोड़ के सोते रहते हैं। ठीक है, वो एक एबनॉर्मल फ्लेक्शन है जिसको डिकोटिकेट पोस्चर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिकोटिकेट पोस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पेनफुल स्टिमुली देने के टाइम में अगर पेशेंट डिकोटिकेट पोस्चर कर रहा है और फ्लेक्शन कर रहा है, तो उसको स्कोर देंगे हम 3। ठीक है, नेक्स्ट एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक है, अगर पेनफुल स्टिमुली दिया और पेशेंट अगर एक्सटेंशन कर रहा है हाथ को, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है, तब हम उसको देंगे स्कोर 2। ये एक्सटेंशन का भी एक नया वर्ड जो है, उसको उसको हम लोग बोलते हैं डेसिब्रेट। ठीक है, एक्सटेंशन का क्या बोलते हैं? डेसिब्रेट पोस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड याद रखना, यही आता है। अगर पेशेंट को पेनफुल स्टिमुली देने के बाद अगर डिकोटिकेट पोस्चर कर रहा है, तो उसका स्कोर देंगे 3, और डेसिब्रेट कर रहा है तो उसका स्कोर देंगे 2। ठीक है, और अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं है पेशेंट का, तो उसका स्कोर देंगे 1। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी स्कोर आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, जो हम लोग जो पेशेंट को पेनफुल स्टिमुली देते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली देते हैं, एक्चुअली क्या क्या पेन देखने को मिलता है। जीसीएस में हम लोग एक्चुअली क्या क्या पेन देते हैं। ठीक है, तो इधर में एक 3 फोटो डाला है। ठीक है, पेन का, जो हम लोग जीसीएस में एसएस करने के टाइम में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, ये जो एरिया पर आई का जो ये सेंटर एरिया में दोनों साइड, इधर जो आई का जो ये आईबॉल के अंदर जो प्रेस कर रहा है, इसको बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। ठीक है, ये इमेज बेस्ड में भी आ सकता है, इसको ध्यान से रखिए। जीसीएस जब एसेस करते हैं एक पेशेंट को, हम लोग जो पेनफुल स्टिमुली अप्लाई करते हैं, वो कौन कौन सा जगह पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर।
ये जो बैक ऑफ शोल्डर और नेक का जो बैक साइड में, नेक का ये बॉडी है, ये नेक का बैक साइड में अप्लाई कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रापेजियस प्रेशर। ठीक है, ट्रापेजियस प्रेशर। ठीक है, और ये जो है ये है हम लोग का फिंगर बेड प्रेशर। ठीक है, तो 3 प्रेशर हम लोग यूज करते हैं जब पेशेंट का जीसीएस हम लोग चेक करते हैं। तो फिंगर बेड प्रेशर, जो नेल बेड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, और सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर और ट्रापेजियस प्रेशर। अभी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो सुप्रा ऑर्बिटल और ट्रापेजियस प्रेशर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रेशर, ये याद रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रेशर। कौन कौन सा? सुप्रा ऑर्बिटल और ट्रापेजियस प्रेशर को बोलते हैं सेंट्रल प्रेशर। और ये जो फिंगर बेड और नेल बेड प्रेशर है, ये है हम लोग का पेरिफेरल प्रेशर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन में ये आता है और मैं क्वेश्चन डाला है, अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है हम लोग का जो जीसीएस स्कोर हम लोग ने देखा इधर, तो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग का अगर जीसीएस स्कोर नॉर्मल कितना था, 15 था, टोटल स्कोर इधर लिख देते हैं, तो हम लोग का जो टोटल स्कोर था जीसीएस का वो कितना था, 3 to 15। ठीक है, अगर ये स्कोर कितना 3 to 8 रहता है, तब हम उसको बोलते हैं सीवियर हेड इंजरी। ठीक है, और सीवियर कंडीशन और सीवियर हेड इंजरी बोलते हैं। वैसे अगर स्कोर 9 से 12 रहता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं मॉडरेट लेवल। ये भी क्वेश्चन में आता है, मॉडरेट हेड इंजरी। ठीक है, और अगर 13 से 15 अगर स्कोर रहा, ठीक है, तब उसको बोलते हैं हम लोग माइल्ड हेड इंजरी। ये स्कोर पूछता है, इसको याद रखना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको याद रखना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मिस किया है, वो मैं अभी बोल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आया है, अगर एक पेशेंट का हम लोग वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, हम लोग पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं और पेशेंट अगर इंटूबेट है, ठीक है, पेशेंट क्या है, इंटूबेट है, जब पेशेंट सांस नहीं ले पाता, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ईटी ट्यूब एंडोट्रैकियल ट्यूब में डाल के पेशेंट को इंटूबेट करके वेंटिलेट करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट जब भी ईटी ट्यूब में रहता है तो मुंह के अंदर तो ट्यूब रहेगा, पेशेंट नहीं बोल पाता है, तब हम वर्बल रेस्पॉन्स में क्या स्कोर देंगे। ठीक है, तो अगर पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, ठीक है, हम लोग ये जो हम लोग का जो पैरामीटर है आई ईवीएम मशीन पता है ना, ठीक है, उसको याद रखना, वो भी हम लोग का जीसीएस
में हेल्प होता है, ईबीएम। ठीक है, तो पेशेंट कॉन्शियस, उसका स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है तो उसको हम लोग 4 देंगे। ठीक है, और ये एक पेशेंट है जो कि इंटूबेटेड है। ठीक है, इंटूबेट है पेशेंट, वेंटिलेटर में है, लेकिन पेशेंट का स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है और उसका जो मोटर रेस्पॉन्स है वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओबेज कमांड कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम 6 देंगे। लेकिन पेशेंट अभी वेंटिलेटर में है, मुंह में अगर उसका एंडोट्रैकियल ट्यूब है तो वो नहीं बोल पाएगा, लेकिन पेशेंट नॉर्मल है तो वर्बल रेस्पॉन्स में हम लोग क्या स्कोर देंगे। अदर इसको हम लोग ऑप्शन में अगर नॉट टेस्टेबल, ठीक है, नॉट टेस्टेबल अगर ऑप्शन में दिया होगा तो उसको टिक करेंगे, नहीं तो इधर बी में हम लोग ईटी नहीं तो वी टी लिख देते हैं। ठीक है, टी लिख देते हैं, नहीं तो ईटी एंडोट्रैकियल ट्यूब भी लिख देते हैं। अगर नॉट टेस्टेबल दिया है तो उसको टिक करना, नहीं तो स्कोर होगा E4 बी ई टी M6। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अगर पेशेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब में है तो उसका स्कोर। ठीक है, वर्बल में हम लोग इसमें कभी भी 1 नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का एक पेशेंट का कब हम क्वेश्चन में आता है कि एक पेशेंट का जीसीएस देके हम लोग इंटूबेट करते हैं। तो जब भी हम लोग का जो स्कोर है सीवियर हेड इंजरी है 3 to 8 है। ठीक है, अगर स्कोर पेशेंट का जीसीएस एसेस करने के टाइम में देखा कि उसका स्कोर 3 to 8 है, तब हम वो पेशेंट को क्या करते हैं, इंटूबेशन के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, इंटूबेशन के लिए रेडी करते हैं और हम लोग वेंटिलेटर में कनेक्ट करते हैं पेशेंट को। क्योंकि 3 to 8 स्टेज मतलब सीवियर हेड इंजरी कोमा स्टेज है ये, तो कोमा स्टेज में पेशेंट का रेस्पिरेटरी एफर्ट भी, रिफ्लेक्स भी कम हो जाता है, तभी हम पेशेंट का एआरए पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को इंटूबेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल्स, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। अभी हम देखते हैं जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन जो आया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन है सब हम अभी डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे और हम लोग का जो वीकली जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो हम लोग ये क्वेश्चन डालेंगे ताकि आप लोग इसको अटेंड कर पाए। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, द ग्लासगो स्कोमा स्केल जीसीएस एसेस व्हाट एरिया ऑफ रेस्पॉन्स टू टिमुले, सिलेक्ट ऑल द टेप्ला। देखो भाई ये एनक्लेस का क्वेश्चन है, सिलेक्ट ऑल द टेप्ला दे देता है। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा एरिया का रेस्पॉन्स को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अभी लिया था तो क्या 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 था, ईवीएम, इसको याद रखना ये तीनों को। ठीक है, ईवीएम मशीन को याद रखना। तो ई में आई रेस्पॉन्स, ठीक है, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। तो इधर देखो वर्बल रेस्पॉन्स है, इधर आई रेस्पॉन्स है और इधर मोटर रेस्पॉन्स है। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, कौन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वर्बल, आई एंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, ड्यूरिंग ग्लासगो कोमा स्केल असेसमेंट द नर्स अप्लाइज ए सेंट्रल पेनफुल स्टिमुलस टू टेस्ट द बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस टाइप ऑफ स्टिमुलस। हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल स्टिमुलस हम लोग अप्लाई करते हैं। तो पूछा है कि जब आप जीसीएस असेसमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, तो सेंट्रल पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हो, ठीक है, टू बेटर बेस्ट मोटर रेस्पॉन्स के लिए।
तो इस क्वेश्चन में पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिस टाइप ऑफ स्टिमुलस, तो इसमें से कौन सा सेंट्रल स्टिमुलस नहीं है वही पूछा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन दिया है, ट्रापेजियस और सुप्रा ऑर्बिटल है ये। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों है हम लोग का सेंट्रल प्रेशर। ए और सी क्या है, ये है सेंट्रल प्रेशर। तो सेंट्रल प्रेशर कौन सा, तो ये जो ऑप्शन बी है ये है हम लोग का करेक्ट आंसर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रेशर। ठीक है, क्या है ये, पेरिफेरल प्रेशर। ठीक है, एक मिनट ले लेते हैं ताकि आपको देखने में इजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ए पेशेंट हैज एक्सपीरियंस ए ब्रेन इंजुरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए पेशेंट हैज एक्सपीरियंस ए ब्रेन इंजुरी, यू नोट दैट रिटन द प्रोग्रेस नोट, द फिजिशियन से द पेशेंट हैज ए जीसीएस स्कोर 10। इसमें आप लोग एक हेड इंजरी पेशेंट का स्कोर एसेस करने, मतलब एक प्रोग्रेस नोट आप लोग लिख रहे हैं। आपको फिजिशियन बोला कि ये पेशेंट का जीसीएस स्कोर कितना है, 10 है। 10 में क्या क्या E3, V3 एंड M4 है। तो व्हाट इज द लेवल ऑफ ब्रेन इंजुरी इन दिस पेशेंट। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, टोटल स्कोर E3, V3 एंड M4, तो 3 3 6 और 10, तो स्कोर कितना हुआ 10। 10 में हम लोग क्या देखा था, अगर हम लोग का स्कोर 0 to 8 हुआ तो सीवियर, फिर 9 to 12 हुआ तो मॉडरेट, और 13 to 15 हुआ तो माइल्ड। ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया। तो ये कितना है, 10 है, तो ये 9 to 10 के 12 के बीच में आ रहा है, तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर, मॉडरेट ब्रेन इंजुरी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके अभी जिसके साथ जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, व्हाट ग्लासगो स्कोमा स्केल स्कोर यूजुअली रिक्वायर इंटूबेशन। ये इंटूबेशन है, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा, इसको इंटूबेशन। ठीक है, बिकॉज द एयरवे रिफ्लेक्स आर अफेक्टेड, तो इंटूबेशन के लिए हमका जीसीएस स्कोर कितना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अभी बोला था 8 और लेस, अगर स्कोर कितना 3 to 8। ठीक है, तो इधर भी हम लोग का स्कोर 3 होगा, 3 to 8 है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। 8 और लेस स्कोर अगर जीसीएस स्कोर आपको मिल रहा है तो पेशेंट को हम लोग क्या करेंगे, इंटूबेट के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नर्स इज असेसिंग द GCS in a patient but is unable to assess the best verbal response due to intubation. Therefore, the patient should assign 1 point for the best verbal response. ठीक है, देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक नर्स एसेस कर रहा है पेशेंट का GCS, ठीक है, बट इज अनेबल टू एसेस वर्बल रेस्पॉन्स, पेशेंट का वर्बल रेस्पॉन्स नर्स एसेस नहीं कर पा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि पेशेंट इंटूबेट है, वेंटिलेटर में है, उसका वर्बल रेस्पॉन्स वो नहीं ले पा रहा है, स्कोर नहीं कर पा रहा है। देयरफॉर द नर्स शुड असाइन 1 पॉइंट, ठीक है, फॉर द बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स। मैंने अभी क्या बोला था कि पेशेंट अगर इंटूबेट है तो नहीं उसको हम 1 स्कोर देंगे और नहीं 0 स्कोर देंगे, नहीं नॉन लिखेंगे, नहीं नॉन लिखना है, नहीं स्कोर 1 देना है। किसके लिए, अगर पेशेंट इंटूबेट है
और आप अगर उसका वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये क्या बोला है, एक पॉइंट दे दिया है उसका वर्बल रेस्पॉन्स पेशेंट को, जो पेशेंट इंटूबेट है। तो ये कथन सत्य है या गलत है, तो ये हम लोग का फॉल्स है। ठीक है, अगर पेशेंट का स्कोर देना है तो ई भी एम। ठीक है, अगर वर्बल में देना है तो हम लोग ईटी, नहीं तो एंडोट्रैकियल ट्यूब में है पेशेंट बोल के ईटी में स्कोर डालना है, नहीं तो भी टी डालेंगे। ठीक है, ईटी अगर नहीं आएगा तो आप लोग वी टी भी डाल दे सकते हैं। ठीक है, ई बी टी एम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए पेशेंट विथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी। ठीक है, क्या बोला है, पेशेंट विथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी हैज सस्टेन मल्टीपल फ्रैक्चर टू द फेस एंड आई व्हेन टेस्टिंग द motor response. ठीक है, when testing the motor response, the nurse note the patient is unable to perform a motor command based on the verbal stimulus. The nurse attempt to use a pressure stimulus to test the motor response. What type of pressure or painful stimuli should the nurse avoid in this patient? ठीक है, तो एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजुरी का पेशेंट आया है और एक नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, उसका जीसीएस लेने के लिए गया है। ठीक है, तो वो पेशेंट का क्या हुआ है, एक मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। कहाँ कहाँ पे, फेस पे और आई में। ठीक है, तो जब एक पेशेंट का प्रेशर स्टिमुलस अप्लाई करेगा नर्स, तो कौन सा एरिया में, ठीक है, कौन सा एरिया को वो एवॉइड करेगा। ठीक है, तो पेशेंट का देखो इधर ऑलरेडी मेंशन किया है, आई और फेस में इंजुरी है, तो हमको सुप्रा ऑर्बिटल जो एरिया है उधर हमको प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप फिंगर बेड में ले सकते हो, ट्रापीजियस में ले सकते हो, टोएनेल बेड में भी ले सकते हो, लेकिन सुप्रा ऑर्बिटल एरिया में हमको नहीं लेना है, क्योंकि पेशेंट का फेस और आई के एरिया में मल्टीपल फ्रैक्चर है। देखो इधर एवॉइड बोला है, नर्स एवॉइड। ठीक है, ये सब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यू आर असेसिंग ए पेशेंट जीसीएस स्कोर एट बेड साइड। एक पेशेंट का बेड साइड में आप जीसीएस स्कोर ले रहे हो, व्हाट इज द स्कोर बेस्ड ऑन दिस फाइंडिंग। तो फाइंडिंग क्या है, व्हेन यू अराइव द पेशेंट बेड साइड द पेशेंट इज लुकिंग अराउंड, मतलब पेशेंट का लुकिंग अराउंड मतलब चारों तरफ देख रहा है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है। ठीक है, ही पेशेंट टेल्स यू दे आर एट ए कंसर्न हॉल। तो पेशेंट क्या बोल रहा है कि मैं एक कंसर्न हॉल में हूं एंड द ईयर इज 1960। 1960 साल में मैं एक कंसर्न हॉल में हूं आज, जबकि अभी 2025 चल रहा है। ठीक है, बट दे स्टेट देयर करेक्ट नेम एंड दे आर एबल टू ओपन एंड स्टिक आउट देयर टंग। ठीक है, मतलब पेशेंट अपना नाम भी करेक्ट बोल रहा है, और जब उसका वर्बल कमांड किया तो अपना वो जीभ भी दिखा पा रहा है, लेकिन वो कौन सा जगह में है अभी वो भूल गया है, कॉन्फ्यूज्ड है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग के लिए इसमें स्कोर क्या होगा, ई। वर्बल में पेशेंट कॉन्फ्यूज है तो स्कोर क्या था, 4। ठीक है, अगर फुली ओरिएंटेड होता तो हम उसको 5 देते। तो वर्बल में पेशेंट कंफ्यूज है तो 4, और मोटर में वो देखो इधर स्टिक आउट देयर टंग, मुंह खोलने के लिए बोला था, टंग बाहर करने के लिए बोला था, तो वो किया, तब ये ओबेज कमांड है तो इसको हम देंगे 6। तो टोटल स्कोर कितना हुआ, 14 हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ऑप्शन ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है,
You are assessing a client GCS score at bedside. When you arrive the patient bedside, the patient eyes are closed. ठीक है, तो इधर फिर से हम लोग लिखेंगे EBM. ठीक है, eyes are closed but patient open his eyes when you speak to the patient. तो जब बात करने से आंख खुल रहा है पेशेंट को, तो स्कोर क्या था हम लोग का E3. पेनफुल स्टिमुली में 2 होगा, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग में 4 होगा, और स्पीक बात करने से आंख खोल रहा है तो उसका स्कोर होगा 3. द पेशेंट डज नॉट रेस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली टू द क्वेश्चन आस्क्ड एंड से वर्ड दैट डज नॉट मेक ए सेंस. मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है, वो एप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहा है आपका क्वेश्चन का, और कुछ वर्ड बोल रहा है जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस, डज नॉट मेक सेंस. ठीक है, तो मीनिंगलेस वर्ड बोल रहा है. ठीक है, तो वर्बल में क्या है, अगर मीनिंगलेस वर्ड बोल रहा है तो उसका स्कोर क्या देंगे हम लोग, उसका देंगे 3. ठीक है, तो अगर फुल्ली ओरिएंटेड है तो 5. ठीक है, अगर कंफ्यूज्ड है तो 4. अगर मीनिंगलेस वर्ड बोल रहा है तो उसको 3, और साउंड क्रिएट कर रहा है सिर्फ तो उसको देते हैं 2. अगर कुछ नहीं है तो उसको देते हैं हम लोग 1. ठीक है, तो ये इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है जो कि मीनिंगलेस है तो 3 है. और मोटर में क्या है देख, तो फिर इन एडिशन टू द पेशेंट कैन नॉट ओबे ए मोटर कमांड. ठीक है, देयरफॉर व्हेन यू अप्लाई सेंट्रल स्टिमुलस द पेशेंट मूव्स टू लोकेट एंड रिमूव द स्टिमुलस. मतलब पेशेंट क्या कर रहा है, जो पेनफुल दे रहे हो उसको रिलोकेट कर पा रहा है, लोकेट कर पा रहा है, मतलब पता लगा पा रहा है कि इधर एक पेनफुल स्टिमुलस आया और उसको रिमूव करने का कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो उसको हम क्या स्कोर देंगे, स्कोर था 5. लोकलाइज टू पेन था ना, तो यही क्वेश्चन है. लोकलाइज टू पेन को ये इलाबोरेट करके दिया है एज ए सिचुएशनल बेस्ड, तो इसका स्कोर होगा 5. तो कौन सा ऑप्शन में है देखो, टोटल कितना स्कोर है, 3 3 6 5 11. ठीक है, तो ऑप्शन सी, जीसीएस ऑप्शन सी E3 B3 M5 समझ में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट वन है, ये 9 क्वेश्चन लिया था. तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, यू आर असेसिंग ए क्लाइंट जीसीएस स्कोर एट बेड साइड. व्हेन यू अराइव द पेशेंट बेड साइड द पेशेंट आइज आर क्लोज. फिर से साइड में लिखो ईवीएम. तो क्या बोला है, पेशेंट आइज आर क्लोज्ड. क्लोज मतलब रुको, फिर आगे क्वेश्चन है, इसमें क्लोज देख के स्कोर मत दे देना. बट पेशेंट ओपन हिज आइज व्हेन यू स्पीक टू द पेशेंट. अगेन अगर बात कर रहा है और पेशेंट आई खोल रहा है तो उसको हम लोग स्कोर देंगे 3. देन द नर्स कैन नॉट असेस हिज बेस्ट वर्बल रेस्पॉन्स बिकॉज ही पेशेंट इज इंटूबेटेड. सेम थिंग, तो इधर इंटूबेट हुआ है तो हम लोग ईटी नहीं तो सिर्फ टी देंगे. देन नेक्स्ट, इन एडिशन द पेशेंट to the patient can not obey a motor command. Therefore, when you apply central stimulus, the patient flags to withdrawal. Withdrawal कर रहा है पेशेंट पेन को. ठीक है, तो उसको क्या हम स्कोर देंगे, तो विड्रॉल टू पेन क्या था हम लोग का स्कोर, स्कोर था 4. ठीक है, स्कोर कितना था, 4 था. तो विड्रॉल में हम लोग उसको स्कोर 4 देंगे. तो ये टी होगा, बी में टोटल स्कोर कितना हुआ 7. तो जीसीएस पेशेंट का 7 आएगा और ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर. तो ये है हम लोग का टोटल एक्सप्लेनेशन जीसीएस के बारे में. इतना क्वेश्चन आता है. ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आता है. आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया. अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है और आप लोग को लग रहा है कि ये इजी मेथड में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये वीडियो आप लोग दूसरा नर्सिंग ऑफिसर के साथ शेयर करो ताकि दूसरा लोग भी इसका बेनिफिट ले सके. ठीक है, थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर.
नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है।